क्या है? ठीक, जरा ध्यान दीजिए सब लोग कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। ए इक्वेशन, ये ठीक, y इजकल टू एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स से आप क्या समझते हैं? y एक्स का फलन है। जब y एक्स का फलन है तो कौन डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, कौन इंडिपेंडेंट? जैसे y इजकल टू, मान लो x का फलन है y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो जैसे जैसे हम x का मान बदलते जाएंगे वैसे वैसे y का मान बदलता जाएगा। तो कौन डिपेंडेंट हुआ? y किस पर? तो x क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ना। तो ऐसा समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ए इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल with respect to independent variable। ठीक, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो डिपेंडेंट कौन हुआ? y। इंडिपेंडेंट कौन हुआ? x। और डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन किसका? y का। किसके सापेक्ष? यानी y हो, x हो और dy बाई dx हो। तो अभी आप लोगों ने ये नहीं, जरूरी नहीं कि y और x में ही हो, x और t में भी होता। इसीलिए लिखा हमने कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो कैसे कहेंगे? यहां से लिखेंगे, देखेंगे। ए इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल कामा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू, is called as what? Differential equation। Is called as what? Differential equation। Differential equation। ये कंप्यूटिंग फ्लो चार्ट है डिफरेंशिएशन इक्वेशन का, कहीं मिलेगा नहीं किताब में। ये क्या है? कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन अब तो आपको आ गई कि नहीं आ गई? क्या क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू। अब सरलता से जैसे याद कैसे रहेगा? जैसे y x का फलन है जिसमें y भी हो, x भी हो और dy बाई dx भी हो, वो क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर।
क्या क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन क्या है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? सॉल्यूशन। अब देखिए, चाहे जो डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे जितने प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ब्रॉड टॉपिक ऑफ दैट मैथमेटिक्स। पूरी 4 किताबें है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी जनरल डिफरेंशिएशन है, फिर काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, सॉल्व फॉर एक्स वाई पी, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, मतलब दैट इज लॉट ऑफ द टॉपिक्स हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? हम वैल्यू निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। किसके पदों में? यक्स के पदों में। जैसे आप लोगों ने किया होगा अभी थोड़ा बहुत। तो किसकी वैल्यू निकालते हैं? वाई की वैल्यू यक्स के पदों में। अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई की वैल्यू यक्स के पदों में। अगर dx अपान dy है तो यक्स की वैल्यू y के पदों में। वहां समझिए, dx अपान dy है तो यक्स डिपेंडेंट हो गया, y इंडिपेंडेंट हो गया। अगर dy बाई dx है, y डिपेंडेंट हो गया यक्स। अगर dx बाई dt है, यक्स डिपेंडेंट है। और एकदम क्लियर? तो सॉल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? वी फाइंड value of dependent variable, value of dependent variable, value of dependent variable in term of independent variable। एकदम क्लियर? अब आपको हमको बताना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ए इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एकदम क्लियर? एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द एनी डिफरेंशियल इक्वेशन? Solution of the any differential equation means we find what? Value of dependent variable in term of, have any problem? Check the screenshot. चलिए ऑनलाइन ऑफलाइन सब लिखें। हो गया? अब हेडिंग डालिए आप लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो पहला पेज रहेगा। दूसरे पेज पे लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन। चले, अब लिखिए ए इक्वेशन which involves dependent variable, comma independent variable, and derivative of dependent variable with respect to independent variable, comma is called as differential equation।
is called as differential equation. सॉल्यूशन, अब लिखिए, लाइन चेंज करिए, नोट solution of any differential equation is solution of any differential equation is solution of any differential equation is value of dependent variable, value of dependent variable in term of इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब हेडिंग डालिए, हाउ टू फाइंड, पहला चैप्टर, हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। देखो समझिएगा, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, और उसका जो पावर होता है वही डिग्री होती है। एकदम क्लियर? फिर समझा रहा हूं, समझिएगा, थोक के भाव खत्म चैप्टर। जरा देखिए, जैसे लिखा डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू पावर 10 प्लस डी 4y अपान डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स ना। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? प्रांजल तो उल्टे बताओगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? d4 है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 4, और इसकी पावर कितना है? इसकी डिग्री हो गई 1। ये नहीं कि 10 है, 10 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब जैसे फिर से देखो, d2i बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 11 प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 3, और डिग्री पक्का ऑर्डर कितना होगा? और डिग्री 4। अगर ये चीज ऐसे रहे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? ऑर्डर वही रहेगा, डिग्री। समझ के? हैव्स एनी प्रॉब्लम? अब किसी किताब में ऑर्डर एंड डिग्री का ऐसा कोई सवाल नहीं बना है कि जो मेरा स्टूडेंट ना कर पाए। ठीक है, सब में ऑर्डर एंड डिग्री चेक करना है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं एक तरफ से, ठीक है? हाँ, पहला सवाल, dy बाई डी एक्स प्लस 2 d2i बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस d3y अपान डी एक्स क्यूब की पावर 1 बराबर 0। दूसरा है d2y अपान डी एक्स पावर 2 पूरे की पावर 4 प्लस 5x dy बाई डी एक्स की पावर 6 प्लस d3y अपान डी एक्स क्यूब पावर 4 प्लस 1 बराबर 0। तीसरा सवाल, d3y अपान डी एक्स क्यूब की पावर 8 प्लस d2i बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 10 प्लस y बराबर 0। चौथा सवाल, 3 dy बाई
dx की पावर 2 प्लस 3 d2i बाई dx स्क्वायर की पावर 3 प्लस xy d3y अपान dx क्यूब की पावर 2 बराबर 0। पांचवा क्वेश्चन 3 dy बाई dx की पावर 5 प्लस xy प्लस 3x स्क्वायर बराबर 0। और छठवां x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट d2i बाई dx स्क्वायर की पावर 2 प्लस 1 बराबर 0। सातवां dy बाई dx प्लस 2x d2i बाई dx स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 डी क्यूब वाई अपान dx क्यूब की पावर 2 प्लस 2 बराबर 0। देखो मैं एक आठ सवाल और बचेगा ना। देखा हम लिखा था बिटिया ऑर्डर, समझ रहे हो आप लोग, और ये लिख रहा हूं डिग्री। देखो ऑर्डर, देखो बेटा ऑर्डर और डिग्री ना, ठीक है। ये इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3। डिग्री इसका ऑर्डर 3 और डिग्री 2। इसका ऑर्डर 3 और डिग्री 8। और इसका ऑर्डर 3 और डिग्री 2। वेरी गुड। इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 5। इसका ऑर्डर 2 डिग्री 1। वेरी गुड। इसका ऑर्डर 3 और डिग्री 1। पहला चैप्टर खत्म है। ये सेक्शन ए में आता है, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को देके देख लेंगे कि ऑर्डर है कि डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई? अब कल हम क्या पढ़ाएंगे? कल 2 टॉपिक, वेरिएबल एंड सेपरेबल